जय गणेश श्री हरिहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसार में दुख का कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। तो संसार में दुख के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला होता है कामनाएं और दूसरा होता है मोह। कामनाओं का अर्थ होता है डिजायर्स या फिर इच्छाएं। तो कामनाएं का अर्थ होता है डिजायर्स या इच्छाएं। अगर हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है। अगर संसार में दुख का पहला कारण क्या है? कामनाएं। अगर हमारी कोई भी किसी भी चीज की इच्छा या किसी भी चीज की डिजायर जब पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, उसमें एक छोटी सी पोजीशन में एक व्यक्ति काम करता है। उसका सपना है कि वो अपनी कंपनी का सीईओ बने। तो सीईओ बनने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपनी कंपनी के अच्छे से टास्क फुलफिल करेगा और जो भी क्राइटेरिया है उनको परफॉर्म करेगा और एकदम प्रमोशंस लेके सीईओ बनेगा। लेकिन अगर उसकी सीईओ बनने की डिजायर पूरी नहीं होती है तो क्या वो उसको दुख नहीं होगा? दुख होगा। अगर उसकी सीईओ बनने की इच्छा पूरी हो जाती है तो सुख होता है, लेकिन उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे दुख होगा। और दुख हुआ तो संसार में दुख का पहला कारण क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं, कामनाएं। जब किसी भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा या डिजायर पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है। अगर मान लीजिए मेरा अभी करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन अगर मैं आइसक्रीम नहीं खा पाता हूँ तो दुख होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, उसे अपने एग्जाम में 95% लाने हैं, अब उसके 95% नहीं आते, वो फेल हो जाता है, तो उसकी वो डिजायर पूरी नहीं हुई तो उसे दुख होगा। अगर कोई बच्चा है, उसको मान लीजिए रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिलती है तो उसे दुख होगा। कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अम, कोई भी हो, अगर किसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे दुख होता है। अब दूसरा कारण क्या है दुख का? दूसरा कारण है मोह। मोह यानी आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। मोह किसी से भी हो सकता है। मोह किसी वस्तु से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी क्रिया से हो सकता है, किसी पशु से हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी माता जी हैं, उन्हें अपने पुत्र से बहुत प्रेम है। किसी को अपने पशु से बहुत प्रेम है, किसी को यानी कि अपने पालतू जानवर कुत्ता है, बिल्ली से आजकल लोगों को बहुत प्रेम होता है। किसी को किसी क्रिया या किसी कर्म से या किसी क्रिया से बहुत लगाव है। किसी को गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसका लगाव है, ये उसका अटैचमेंट है, ये उसकी आसक्ति है, ये उसका मोह है। तो मोह किसी भी चीज से हो सकता है, कोई वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पशु, कोई भी चीज हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको उसके पास मोबाइल है। अब उसको अपने मोबाइल से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। यानी कि मोह, प्रेम तो नहीं है लेकिन मोह मोह है, बहुत आसक्ति है, बहुत लगाव है। अगर उसका मोबाइल टूट जाएगा, गुम जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने पुत्र से बहुत लगाव है, बहुत अपने पुत्र से बहुत मोह है, अगर उसके पुत्र की मान लीजिए मृत्यु हो गई तो उसे बहुत दुख होगा। तो संसार में मोह भी एक कारण है दुख का। सिर्फ ये दो ही प्रमुख कारण है। मोह तो बहुत बड़ा कारण है संसार में दुख का। अगर हमें जिस चीज से आसक्ति होती है या मोह होता है, अगर उस व्यक्ति उससे हमें अलग किया जाता है या उस चीज को बहुत कष्ट होता है, वो हमें करने नहीं दिया जाता या उससे उसे कष्ट होता है, तो हमें भी बहुत कष्ट होता है। मैंने आपको एक उदाहरण तो दे ही दिया। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसको अपने पालतू जानवर से ही बहुत प्यार है, या मोह, प्यार तो नहीं है लेकिन वो मोह है। प्यार और मोह में बहुत फर्क होता है और प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पालतू जानवर या उसका कोई कुत्ता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे दुख होगा। होगा कि नहीं? तो संसार में मोह भी एक कारण है दुख का। तो अगर आप गौर से चिंतन करेंगे तो संसार में सिर्फ दो ही कारण है दुखों का। पहला है कामनाएं, यानी कि डिजायर्स। किसी भी चीज की अगर हमें डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होती है तो हमें दुख होता है। और दूसरा मोह। अगर और दोस्तों, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। कामनाएं यानी इच्छाएं, डिजायर्स कभी समाप्त नहीं होती। एक अगर आपकी एक डिजायर पूरी होगी तो दूसरी डिजायर हो गई। और बहुत सारे सभी व्यक्तियों की बहुत सारी चाह होती है, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। तो संसार में कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। और कामनाएं जितनी बढ़ती रहेंगी उतना दुख बढ़ता रहेगा। हमारे हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में, हिंदू फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि संसार में बंधन का कारण
संसार के जन्म मृत्यु के अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है, जन्म मृत्यु के चक्र की जो अनादि परंपरा चली आ रही है, उसका मुख्य प्रमुख कारण तो सिर्फ कामनाएं हैं। अगर एक व्यक्ति की एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना आ जाती है, फिर उस पूरी कामना को पूरी करने के लिए फिर वो वापस से संसार में आता है। तो ये क्रम चलता ही रहता है। कैसे? मैं आपको दार्शनिक धरातल पे कामनाओं और मोह की क्या व्याख्या है, ये अब बताता हूँ। देखिए, दार्शनिक धरातल पर तो ये है कि कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक व्यक्ति की कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती। उसकी कामनाएं बढ़ती रहती हैं। अगर मान लीजिए किसी का अभी मन कर रहा था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं या 10 करोड़ रुपए कमा लूं, उसने 10 करोड़ रुपए कमा लिया, अब उसका मन हुआ मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊं, उसकी इच्छा हुई। अब मान लीजिए आज किसी का मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, कल उसका मन करेगा गुलाब जामुन खाने का, नई इच्छा आ गई। तो कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, ये अनलिमिटेड है, ये हमेशा चलती रहेंगी। अब किसी का मान लीजिए सपना था कि वो एक बहुत बड़ा अ, मान लीजिए म्यूजिशियन बने अपनी लाइफ में। अब वो अपनी लाइफ में म्यूजिशियन नहीं बन पाया, तो उसकी ये जो बहुत चाह थी, ये बहुत डीप थी। और उसकी बहुत चाह थी कि उसे म्यूजिशियन बनना है, लेकिन वो अपनी इस लाइफ में म्यूजिशियन नहीं बन पाया, तो वो क्या करेगा? तो वो उसके मन में ये इच्छा रही, तो वो क्या होगा? ये इच्छा जब उसकी मन में इतनी रही कि उसको म्यूजिशियन बनना था लेकिन वो नहीं बन पाया, तो क्या होगा? वो अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए अगला जन्म लेगा। अगले जन्म में फिर वो म्यूजिशियन बन भी गया, अगर मान लीजिए, और नहीं भी बन पाया, तो बार बार जन्म लेता रहेगा। बार बार उसकी नई नई और हर जन्म में नई इच्छा आएंगी। अभी म्यूजिशियन बनना था, अब एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, कभी ये कभी वो। तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इस जन्म में ये इच्छा थी, अगले जन्म में वो इच्छा है, फिर उसके अगले जन्म में वो इच्छा है, फिर अगले जन्म में उसकी वो इच्छा है। तो ये कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, और ये संसार में जन्म मृत्यु का चक्र अनादिकाल से जो चला आ रहा है वो अनंत काल तक चलता ही रहता है, जब तक हमारी जो कामना है समाप्त नहीं होती, शांत नहीं हो जाती हैं। और मोह, मोह भी संसार में दुख का कारण है और बंधन का भी कारण है। दार्शनिक धरातल पे मोह की कैसी व्याख्या है कि मोह संसार में दुख का कारण है। जैसे किसी को अपने धन से बहुत मोह होता है, अगर उसका धन चला जाएगा, धन खराब हो जाएगा, धन चोरी हो जाएगी, लुट जाएगा, तो उसे बहुत दुख होगा, उसका घर टूट गया। या उसके किसी को अपने परिवार से, अपने स्वजन से, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार वार वगैरह वगैरह से बहुत प्रेम होता है, तो अगर उन्हें कोई हानि होगी या उन्हें कुछ कष्ट होगा तो उसे भी बहुत दुख होता है। ये हो गया। अब संसार में कई लोग मोहित रहते हैं, इसमें भी बंधन में पड़े रहते हैं। संसार में कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मर रहा है, अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षणों पर है। अब उसे अपने परिवार से, अपने पुत्र पुत्री से, अपने स्वजन से, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा लगाव है। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं सकता, उसे छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि उसकी मृत्यु आ गई है। तो वो बार बार जन्म लेगा संसार में, उसके काफी सारे मोह हैं। उसी कुल में शायद वो जन्म लेने का प्रयास कर, नहीं उसी कुल में तो नहीं, लेकिन वो मोह है। अब वो उस मोह के कारण मान लीजिए कोई अगर स्त्री से बहुत मोहित था तो अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा। कोई किसी से भालू से बहुत ज्यादा मोहित था तो भालू बन जाएगा। किसी को अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा मोह था तो वो कुत्ता बनेगा। वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता, वो संसार को त्यागना नहीं चाहता। तो संसार में मोह भी एक बंधन का कारण है, दुख का कारण है। किसी को संसार बहुत अच्छा लगता है, संसार में लगता है कि यहाँ तो सुख ही सुख है, जबकि यहाँ सुख नहीं है। वास्तव में तो यहाँ दुख ही दुख है। संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। बिना मांगे सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। तो संसार में दुख ही दुख है। तो एक दूसरा कारण ये हो गया कि मोह भी इस संसार में बंधन का कारण है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मोह और कामनाएं इस संसार में दुख का दो प्रमुख कारण हैं। दार्शनिक धरातल पे इनकी क्या व्याख्या है और इस संसार में दुख का कारण कैसे हैं, संसार में बंधन का कारण कैसे हैं। अब संसार में ये मोह और ये कामनाएं बंधन का भी कारण है। बंधन होगा तो जन्म होगा, बार बार जन्म होगा तो बार बार दुख होगा, हम संसार में बार बार भटकते रहेंगे और हमें दुख होता रहेगा। तो और मैं शुभ दुख क्या है, मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा
उसमें मैंने जो भी बातें कही वो अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।